नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कई दिनों से ललन सिंह ने चुप्पी साध रखी है और विभिन्न विषयों पर जब भी उनसे कुछ पूछा जाता है तो या तो वो गुस्से में आ जाते हैं या फिर सवालों का जवाब नहीं देते हैं। लेकिन आज ललन सिंह काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रहे थे, यानी कि वो बात करने के मूड में थे और उन्होंने अपनी बातों का जवाब भी दिया है और बहुत सारे विषय पर उन्होंने चुप्पी भी तोड़ी है। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार चर्चा चल रही है कि 18 तारीख को जो दही चूड़ा का भोज आयोजित किया गया था संजय झा के दिल्ली स्थित आवास पे, और वहाँ और भी कई कार्यक्रम थे जिसमें आपने देखा होगा कि मिथिला चित्रकला से लेकर के मिथिला पेंटिंग और अन्य कई चीज़ें वहाँ थी, जिसको लेकर के जदयू और भारतीय जनता पार्टी के नेता दही चूड़ा भोज में पहुंचे हुए थे। हालांकि ये एनडीए का दही चूड़ा भोज कहा जा रहा था और संजय झा ने सबको बुलाया था, लेकिन इसमें अधिकांश आपने देखा होगा कि नज़र आए थे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता। इस बीच आपको बता दें कि इसमें कहीं ना कहीं अमित शाह के पहुंचने को लेकर के विशेष बातें सामने नज़र आ रही थी और अमित शाह के पहुंचने के बाद जो परिस्थितियां बनी थी वो साफ बता रही थी कि यहाँ कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी होनी है। दही चूड़ा भोज को लेकर के बिहार में तो चर्चा है ही, लेकिन बिहार से होती हुई हमने आपको उसी दिन बताया था कि ये दही चूड़ा का भोज जो है वो दिल्ली तक पहुँच गया है और दिल्ली में भी लगभग उसी तरह की बातें सामने आ रही हैं। दिल्ली में भी दही चूड़ा के भोज में जो राजनीति और जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो चर्चाएं हुई उन चर्चाओं में हालांकि ऑफिशियल बयान तो कुछ भी नहीं आया है, लेकिन उड़ती उड़ती जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह की चीज़ें उन नेताओं के बीच में हुई हैं जो वहाँ मौजूद थे वो बहुत सारी कहानियों को जन्म देती है। इसी में एक कड़ी ये भी थी कि राहुल गांधी उसी समय पटना पहुँचे हुए थे और राहुल गांधी के पटना पहुँचने के बाद क्या कुछ चल रहा था इस पर भी नज़र वहाँ दिल्ली में बनी हुई थी। ललन सिंह उस मीटिंग में मौजूद थे, या दही चूड़ा के भोज को कह लें, दही चूड़ा के भोज में ललन सिंह खुद मौजूद थे और अमित शाह के बगल में बैठे हुए भी थे। चर्चा भी हो रही थी और कई बातें भी हो रही थी। इस बीच आपने देखा होगा कि जदयू से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उस दही चूड़ा के भोज में पहुंचे हुए थे, लेकिन फोकस सबका बिहार ही था। बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उस बैठक से क्या हो रहा है, राहुल गांधी गए हैं तो क्या बॉडी लैंग्वेज रहता है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के रिश्ते और संबंध किस तरह के रहते हैं, इन सभी चीज़ों पे नज़र थी। बिहार आकर के राहुल गांधी किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं ये भी सबके निगाह में था और आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के रणनीतियाँ क्या बन रही है इस पर भी सबका फोकस था। ये सारी बातें हालांकि आपको पहले ही पता है कि हमने बताया भी था कि जो बातें हो रही थी उसमें अमित शाह ने बहुत सारी बातों को हंसी मजाक में कह लीजिए या सामान्य बोलचाल की भाषा में बताया तो ज़रूर है। इसमें संजय झा ने भी अपनी बात रखी। ललन सिंह चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन ललन सिंह की चुप्पी आज खुली है। ललन सिंह ने पटना में जो कुछ हो रहा था, दिल्ली में क्या हुआ, उस पर क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले पटना में जो चल रहा था, पटना में राहुल गांधी के आने के बाद जो माहौल बदला है उसको लेकर के ललन सिंह ने क्या कहा है आप सुन लीजिए। वैसे ही लेके झुनझुना बजाते रहते हैं, झुनझुना बजाते रह जाएंगे, उनमें कोई गंभीरता है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आंदोलन करते रहे ना, वो आंदोलन करने का उनको आंदोलन में कहीं लाठी खाए हैं, आंदोलन जो करता है वो लाठी खाता है। गांधी बिहार का दौरे पर आए थे, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जिसके मन नेतृत्व में चुनाव लड़ना है लड़े, उनका नेतृत्व का क्या वैल्यू दे रहा है। ऐसे ही घूमते रहते हैं राहुल गांधी, कोई पूछ नहीं रहा है, सब उनके खिलाफ है। समाजवादी पार्टी अलग हो गया, आम आदमी पार्टी अलग हो गया, उधर उद्धव ठाकरे अलग हो गए, तेजस्वी जी का भी एक दिन बयान देके कि हम अकेले बिहार में चुनाव लड़ेंगे, ये सब अलग हो गया। वैसे ही लेके झुनझुना बजाते रहते हैं, झुनझुना बजाते रह जाएंगे, उनमें कोई गंभीरता है ही नहीं। इंडी गठबंधन एक है, वो ये भी बोल के गए हैं। इंडी गठबंधन एक है तो एक करते रहे। इंडी गठबंधन जो है वो तो कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा, ई लेके अपना झाल घूम रहे हैं, तो ये झाल बजाते रहे। उनके आंदोलन में भी पहुंचे थे राहुल गांधी, झाल कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आंदोलन करते रहे ना, वो आंदोलन करने का उनको आंदोलन में कहीं लाठी खाए हैं, आंदोलन जो करता है वो लाठी खाता है।
ऐसा सड़क पर वीआईपी टाइप का आंदोलन तो हम लोग नहीं देखे। हम लोग टी शर्ट और पैंट पहन के आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग जो आंदोलन किए हैं तो कितना लाठी खाए हैं वो हम ही लोग जानते हैं। तो इसलिए आंदोलन करना उनका एक फैशन है, उस फैशन के मुताबिक वो चलते रहे। कोई जनता उन पर भरोसा विश्वास नहीं करती। ये तो आपने सुन लिया कि ललन सिंह अब किस तरह से हमला कर रहे हैं राहुल गांधी पर, और उनके पटना में आकर के जिस तरह से छात्रों को लेकर के या और भी कई चीज़ों को लेकर के राहुल गांधी ने अपना एक्ट किया और अपनी बातें रखी। उसके बाद से एनडीए गठबंधन के भी घटक दल और बड़े नेता कहे जाने वाले चिराग पासवान ने भी इस विषय पर बोला है, लेकिन ललन सिंह ने सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट किया और ख़ास करके दिल्ली वाली बात पर उन्होंने किसी भी तरह की कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। इसके मायने क्या निकाले जाएं, लगातार चर्चा आप भी सुन रहे होंगे कि दिल्ली से लेकर के पटना तक रणनीतियां बनाई जा रही हैं। 2024 के चुनाव की बाद जो तैयारी शुरू हो गई थी उसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि इसी के आधार पर 2025 भी लड़ा जाएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव लगभग आप मान के चलिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव के तर्ज पर ही हुआ था। 177 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन बिहार में लीड कर रही थी 177 विधानसभाओं पर, जो वो 30 लोकसभा की सीटें जीत करके आई है। इसी के आधार पर ये 200 का टारगेट भी सेट किया गया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि 200 का टारगेट कैसे अचीव करती है एनडीए गठबंधन, और नीतीश कुमार इस टारगेट को अचीव करने में क्या कुछ करते हैं। ललन सिंह के बयान से ये साफ हो गया है कि टारगेट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी इस बार भी चुनाव में रहेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।